क्यों कुलदेवी की पूजा जरूरी है? सब पूजा करे न करें, कैसा भी मानने वाला नहीं मानने वाला कुलदेवी की पूजा जरूर करता है। आप सबके घर में कुलदेवी है? जोर से बोलो। कितने जीवन की घटना आज बता रहा हूँ कि उनके पास एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बोलता है कि गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तार दो। गुरुदेव ने इतना ही पूछा, बेटा तू कुलदेवी की पूजा करता है घर में? तो वो कहता है गुरुदेव हमारे पूर्वजों में कोई दादा परदादा के समय में बर्मा चले गए थे और बर्मा गए तो वहां व्यवसाय किया तो वहीं धंधा चालू हुआ। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना, गुरुदेव की मेरी देखी घटना। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बर्मा चले गए तो हमारे पूर्वज फिर बर्मा के उधर के वो सब आचार विचार वाले हो गए, थोड़े बातचीत बोली चाली खाना पीना सब वैसा हो गया। अब क्या करें, ऐसा हो गया तो वो पूजा पाठ ये सब बंद हो गया। फिर वहां धीरे धीरे 4-6 पीढ़ी के बाद व्यवसाय में नुकसान होने लगा। तो मेरे दादा परदादा वापस यहाँ आए तो वो सब भूल चुके थे कौन है क्या नहीं क्या है, तो हम भी भूल गए गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा तुझे तेरे कुलदेवी का पता है क्या? ओके पता भी नहीं, क्या करूं, कोई पता वाले हैं क्या? वो तो गुरुदेव ने कहा भाई तू कुछ भी कर, मेरा आदेश यही है, जा जहां से भी जाके कुलदेवी का पता लगा के पहले। 5-6 दिन बाद आया, 5-6 दिन बाद आके कहे कि है कुलदेवी, हमारे जो वंश के लोग रहते हैं तो उन लोगों से बहुत जाके कहीं कहीं जाके घरों में ढूंढ के 1 से 5 घरों में ढूंढ के पता लगाया हर घर में वही देवी है। उस देवी का कोई मूर्ति नहीं है, एक पत्थर का लंबा शिला है, उधर पूजा होती है। अब वो खंडर हो गया है, पूजा भी नहीं हो रही, घर घर में जो पूजा होती है वही होती है, मंदिर तो खंडर हो गया। तू जा वो मंदिर के पास, उधर जाके दिया करके तेरे से जो सफाई सेवा हो सकती है करके आ, ये मेरा आदेश। तो वापस गुरुदेव ने कहा देख मेरी बात मान, उधारी लेके भी कर जाके सेवा। ऐसी क्या महिमा है गुरुदेव कुलदेवी की, आप ये तो बताओ फिर मैं करूं। तू पहले करके आ फिर मैं बताऊंगा। तो ये कर ले, फिर 1 साल बाद मुझे मिलने आना। कितने दिन बाद? 1 साल बाद मुझे मिलने आना। उस दिन तुझे मैं समझाऊंगा कि कुलदेवी की क्या ताकत होती है, मैं समझाऊंगा तुझे। 1 साल के बाद एक दिन वही आदमी कांची मठ में गुरुदेव का दर्शन करने आया। अब वो हाथ में एक बड़ा सा परात लिया हुआ है, उस परात में 2000 की गड्डियां जमाई है उसने गुरुदेव के चरण में रखने। जो उधारी लेने की चक्कर में घूमता गली गली, फल लाया है, मिठाई लाया है, फूल लाया है, नोटों के बंडल लाया है, गुरु के चरण में रख के हाथ जोड़ के कहता है गुरुदेव आपकी कृपा से मैं इस 1 साल में बहुत तरक्की कर लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव। कंगन पहना, उसको देखने के लिए दर्पण की जरूरत है क्या? सामने दिख रहा है कि कुलदेवी की क्या महिमा। 1 साल पहले अनाड़ी था, गली गली में भीख मांगता था, कुलदेवी के स्थान को ठीक किया, व्यवस्थित किया, निहाल हो गया। गुरुदेव ने स्वयं उस बात को याद रख के स्वयं बोलना शुरू किया। तूने पूछा बेटा कि कुलदेवी की क्या महिमा होती है, आज तुझे मैं बताता हूँ। कई लोगों को पता नहीं है, गुरुदेव के मुख से बताई हुई बात आपको बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, गुरुदेव ने बोला है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा कुलदेवी जो बोलते हैं वो हम अभी ये जो बोलचाली भाषा में कुलदेवी बोलते हैं वो गोत्र देवी है। क्या है? गोत्र बनाए ऋषियों ने, और ऋषि अब नहीं ब्रह्मा के पुत्र हुए। उस समय में ऋषि हुए वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि ऋषि हुए, उनका गोत्र चल रहा है। तो वो जो देवी को पूजते थे वो कुल देवी गोत्र देवी है जो ऋषि मुनियों ने पूजा। आज तुझे मैं कुल देवी की महिमा बताता हूँ कि वो ऋषि मुनि से पहले वो देवी थी, तब उसकी पूजा उन्होंने शुरू की। उनके संतान मनु ने, मनु के संतानों ने, प्रजापतियों ने जिनकी पूजा की, उसके बाद वो परंपरा से पूजा चालू हुई। आपके दादा काले थे, आपके परदादा गोरे हुए होंगे,
क्योंकि कोई बच्चा नाने पर नाना पर चलता है, कोई बच्चा दादा पर, यानी कोई माँ पर आता है बच्चा, कोई बाप पर। स्त्रियां पूरी दूसरी गोत्र की होकर के अपने घर में आती है, वो सब अलग अलग गोत्र की। लेकिन उस ब्रह्मा के समय से, सृष्टि के आदि से जो ऋषि के गोत्र बने, उस ऋषि के संतान हुए, प्रजापति हुए, प्रजापतियों ने प्रजाओं का, समाज का गठन किया, तो उधर से हम आज तक अटूट। आज आप खड़े हो तो बीच में एक भी आपका बाप हिंजड़ा हो जाता तो आप खड़े होते? आज तक वो वंश अटूट चला है, तो आज तक आप यहाँ खड़े हो। तो कब से चल रहा वो वंश, जो परंपरा चली ऋषि मुनियों से, तब से जब गोत्र चला, गोत्र की देवियां स्थापित हुई, तो तब से आपके अनंत पीढ़ियों से, जिस पीढ़ी का कोई हिसाब नहीं, जब से मनुष्य समाज शुरू हुआ तब से गोत्र देवी की पूजा शुरू है। और हजारों पीढ़ियों से गोत्र देवियों की दर्शन करने वो परिवार वाले उधर जरूर गए, लेकिन ये सब अगर एक ही जगह में लाइन से खड़े हैं, मनु के समय से, ब्रह्मा के समय से, ऋषि मुनियों ने जब ये धरती बनाई के मनुष्य समाज की गठन की और गोत्र देवी की पूजा शुरू की, तब से आज तक अगर कोई एक लाइन बराबर खड़ा है तो वो कुलदेवी का स्थान, क्योंकि वो स्थान भी आज तक बदला नहीं, भले वो जंगल में रहे, छोटे गांव में रहे, आज भी वहीं जाके वो पूजा होती है जहां वो कुलदेवी खोडियार माँ है। तो आज भी खोडियार माँ है, जहीं पूजा होती है। ऐसा नहीं दादा परदादा का लड़दादा कोई खड़ा था, तो आज तक अखंड वो पीढ़ियां चलती आई उस मंदिर के सामने लाइन खड़ने की। और उस लाइन में अगर आप नहीं खड़ते हो तो आप पितरों के उस लाइन में एक प्रकार का डिस्कनेक्शन करते हो। क्या करते हो? ये बहुत बड़ा महिमा है कुलदेवी का। जब बच्चे हाथ जोड़ने का भी नहीं समझते हैं, उस समय में अगर कहीं ले जाते हैं तो वो कौन सी जगह? अब बुद्धि आ जाए, भक्ति आ जाए, ये यहाँ पहुंच गया, ये अपनी बुद्धि से। बुद्धि नहीं हो तो भी पहुंचे, वो कौन सी जगह? वो एक ही जगह है जहां आपके परदादा लड़दादा खड़े से, फिर दादा खड़े, फिर बाप खड़े। अब आप जाके नहीं खड़ते हो तो जरूर आप उस लाइन में एक प्रकार की विच्छेद करते हो। क्या करते हो? वो लाइन विच्छेद होता है तो कुलदेवी का दोष तो बाद में लगता है, पितृ दोष पहले लग जाता है। कई लोगों को मालूम नहीं है कि कुलदेवी की आराधना नहीं करने वालों पर पितरों का दोष लग जाता। वो इतनी पीढ़ी के पितृ देखते हैं कि जहां हम बड़े भक्ति से खड़े थे, आज उस लाइन का तोड़ हो गया है, टुकड़ा हो गया, आप कोई जाने वाले नहीं है, हमारी इस भक्ति का अब इज्जत नहीं है। कुलदेवी की भक्ति करो, ये अपने पूर्वजों का इज्जत भी है। तो वो पूर्वजों की मान्यता थी कुलदेवी की, आज आपकी मान्यता नहीं है, फिर भी मन मार के भी उनकी खुशी के लिए करें तो डबल फायदा है कि कुलदेवी तो खुश होगी। अनंत पीढ़ियों के पितरों को उस लाइन में जाके हम खड़ के खुश करते हैं, जो लाइन आज तक अभी चिन्ह चलता आया है। और हम नहीं जा रहे हैं, आज नए पीढ़ी के लोग, इतना लंबा लाइन को हमने क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वो डिस्कनेक्शन से वापस कनेक्शन की ओर जाने का सबसे बड़ा तरीका है कुल देवी की सेवा। और देवी की कृपा जब हम पहुंचते हैं तो क्या रे, इसके 7वें पीढ़ी के दादा तो मेरे मंदिर को बनाया था, अब ये बच्चा आया है, इस पर आशीर्वाद दे दो। 7 पीढ़ी के पहले वाले लोगों की हुई करतूतों के पुण्य का भी हमको आशीर्वाद मिल जाए, ये कुलदेवी के मंदिर में मिलेगा। तो ऐसे कुलदेवी की साधना के बारे में मेरे गुरुदेव ने कोई नहीं बताया दुनिया में। ऐसी रहस्यमयी बात मेरे गुरुदेव ने बताया कि वो लाइन है जब मनुष्य समाज शुरू हुई, आज तक अखंड चल रही है। अगर पुण्य का भी बदले में हम आशीर्वाद लेने का लाभ, ये सब लाभ अगर एक जगह मिलता है तो वो कुलदेवी की कृपा से मिलता है। ऐसी कुलदेवी को घर घर में कोई पूजा करके, आराधना करके, ये आने वाली नवरात्रि में मैं एक वीडियो डालने वाला हूं, जिस वीडियो में 9 दिन नवरात्रि में कुलदेवी की 3 दिन दुर्गा के रूप में, 3 दिन लक्ष्मी के रूप में, 3 दिन सरस्वती के रूप में, अगर कोई कुलदेवी की 9 दिन से अगर घर में इस नवरात्रि को पूजा कर लें तो लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली तीनों रूप बन के कुलदेवी उस घर में दर्शन देगी, आशीर्वाद देगी और परिपूर्ण कृपा बरसाएगी। ऐसे दिव्य कुलदेवी की साधना का नवरात्रि का जो पूजन का वीडियो है मैं अभी जल्दी डालने वाला हूं, उसको देख के घर घर में उसी प्रकार से नवरात्रि की पूजा करें। हर घर में कुल देवता, उनके गोत्र के कुल के देवता प्रसन्न हो, भारत समृद्धमय हो, घर घर में शांति हो, यही मंगल कामना करते हैं। बोलो कुल देवी माता की जय।